हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हाउ से सब अच्छे होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट है जो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन ऑप्शन क्या दे रहे हैं, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये फिर बी ऑप्शन दे रखा है जेड है सेट ऑफ इंटीजर, क्यू दे रखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए एक बार, तो देखिए गाइस क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है बाउंडेड बिलो की। ए सेट एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। मैं रियल नंबर पे चेक करना चाह रहा हूँ। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m1 सच दैट m1 लेस देन इक्वल टू xn फॉर ऑल m1 बिलोंग टू r। मान लिया मैं रियल नंबर की बात करूँ, तो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट से कि मैं जिसके ऊपर मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर ही बात कर रहा है। तो उस इससे मेरे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये क्या हो, सबसे छोटा नंबर हो। इससे जो ये सेट दे रखा है ना, जो गिवन सेट है, उसके सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए। जैसे सेट ऑफ मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हमें पता है ना 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इनमें से ये m1 कौन सा हो जाएगा? m1 1 है ना, क्योंकि 1 से सारे एक्शन मतलब सारे ही बड़े हैं, 1 से 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो 1 इसकी, तो इसका मेरे को क्या मिल गया, ये बाउंडेड बिलो हो गया मेरा, बाउंडेड बिलो हो गया गाइज। ठीक है, लेकिन ये बाउंडेड अब वो नहीं है, क्योंकि क्यों, कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, बाउंडेड अब के लिए क्या हो जाएगा, उस सेट से सारे नंबर क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। वो वाली चीज है ना इसमें बाउंडेड बिलो में। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा अपनी कंडीशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो मेरा बाउंडेड बिलो हो गया। अब इनमें और भी देख लेते हैं कौन सा बाउंडेड बिलो है। तो मान लीजिए जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में तो क्या है, इसमें इंटीजर होते हैं लेकिन जैसे माइनस इन्फिनिटी से चल रहे हैं, -2 -1 0, इस तरीके से करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मेरे को ऐसा कोई m1 मिल ही नहीं रहा सेट ऑफ इंटीजर में, मेरे को ऐसा कोई m1 मिल ही नहीं रहा सेट ऑफ इंटीजर में जिससे क्या हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हो। मान लिया मैंने इस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हो, मान लिया मैंने 1 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने 1 ले लिया, तो लेकिन मतलब ये सबसे छोटा तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्या क्या -1 इससे बड़ा है और अपना जेड से बिलोंग कर रहा है? नहीं, -1 इससे बड़ा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं कि सबसे छोटा मेरा ये है, इससे सारे बड़े बड़े होंगे, तो मैं कोई भी नंबर ले लूं, उससे मेरे को क्या है कि अदर उससे नंबर मेरे को एक छोटा मिल ही जाएगा जो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो ना तो मेरा ये होगा, ना मेरा ये होगा, ना मेरा ये होगा। और एक और बात बताऊंगा आप लोगों को कि बस आप क्या कर लो, इसका सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर है तो 1 2 अप टू इनफाइनाइट है। ठीक है, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइन सॉरी 0 +-1 +-2, इस तरीके से प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटीजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, रियल नंबर तो अपना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो इसमें तो कोई ऐसा नंबर बाउंडेड अब और बिलो दोनों ही नहीं होगा ये। ठीक है, अगर मैं सेट ऑफ रेशनल की, ये तो रियल नंबर का होगा, सेट ऑफ रेशनल की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये भी अपना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है, लेकिन बस इसमें क्या होंगे, p/q की फॉर्म के एलिमेंट हो जाएंगे ना। तो लेकिन क्या होगा, इसमें भी नहीं मिलेगा मेरे को, तो कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसने क्या पूछा कि सेट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो कौन सा सेट होगा, जिसका मेरे पास, सिंपल भाषा में बोलूँ ना, बाउंडेड बिलो उस सेट को मैं बाउंडेड बिलो तब बोलूंगी अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर मिल जाए, एक ऐसा नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए जिससे क्या हो, उस सेट के सारे मेंबर बड़े हों, उस सेट के सारे मेंबर बड़े हों। तो एक 1 ही है, इस नेचुरल नंबर में तो 1 है ना, इससे इसके सारे मेंबर बड़े हैं। अब जैसे मान लिया सेट ऑफ इंटीजर, मान लिया मैंने 0 ले लिया, तो 0 से ये कह रहे कि 0 से सारे मेंबर बड़े होंगे, अगर मैं ये बात बोलूँ नहीं, मैंने मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि मैं -1 -2 -3 ले लूँ, वो तो बड़े नहीं है इससे। तो यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या दे रखा है इसने, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, if h1 and h2 are two subgroup of g, h1 और h2 दो सब ग्रुप दे रखे जी के, देन h1 इंटरसेक्शन h2 इज, h1 इंटरसेक्शन h2 क्या होगा, ये रिजल्ट होता है गाइस अपने, इफ h1 and h2 are two subgroup of
जी ग्रुप के ये सब ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, तो हम H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इसमें क्या है, अगर H1 H2 दो सब ग्रुप दे रखे तो H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होगा, इससे कम ज्यादा हम और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, है क्या कोई ऑप्शन, साइक्लिक ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही है ना। तो दो सब ग्रुप दे रखे तो H1 इंटरसेक्शन H2 साइक्लिक ग्रुप कैसे हो सकता है, H1 H2 दोनों साइक्लिक ग्रुप भी तो होने चाहिए उससे पहले। अब नॉर्मल सब ग्रुप इंटरसेक्शन तभी करेगा ना जब पहले, तो क्या होगा, पहले H1 H2 भी तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, H1 H2 भी तो अपने नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, तब उसके बाद चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं है। ठीक है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है इसने। इसने कहा है कि इफ a इंटू बी इक्वल टू बी दे रखा है और a और x दोनों ग्रुप से बिलोंग करे, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अब इसने हमें क्या दे रखा है, इसने हमें ये दिया है कि a इंटू बी इक्वल टू बी दे रखा है। ठीक है, और मेरे को निकाल a इंटू बी नहीं है, सॉरी a x b दे रखा है, a x b दे रखा है और मेरे को निकालना क्या है, इसमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए गाइस इसमें क्या दे दिया हमें, ये दे रखा है और अपने ये क्या कि सारे जो मेंबर हैं ये क्या कि ग्रुप के मेंबर है, तो मेरा कहने का मतलब ग्रुप के मेंबर है तो इनका सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं बी इनवर्स अप्लाई कर रही हूँ दोनों तरफ, ए एक्स बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स। तो ये क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी होता है। तो मेरे को ये पता है कि ए एक्स इंटू ये हो जाएगा आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा, क्या एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये इधर चला जाएगा ना, तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा ए इनवर्स। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैंने ऐसे कर लिया ना, ए एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी से तो क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी के साथ भी ऑपरेट करो एज इट इज वही एलिमेंट मिलता है मेरे को। तो ए एक्स इक्वल टू एगा और ए को इधर लेके जाऊंगी, मान लीजिए जैसे 1/a हो जाता तो उसका इनवर्स हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये तो बाकी तो मैच नहीं कर रहा मैंने। तो नेक्स्ट देखिए गाइस क्या दे रखा है इसने, फोर्थ क्वेश्चन। इसने हमें दिया एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट होता है कि, लिख देती हूँ, एवरी बाउंडेड भी हो और इनफाइनाइट भी हो, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा गाइस, ये होती है हमारा इज कॉल्ड, ये बिल्कुल फेमस थ्योरम है, कौन सी, बोलजेनो वेस्टर्स थ्योरम, बोलजेनो वेस्टर्स थ्योरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है गाइस। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये बात ये है कि अब आप ये मत सोचो कि मैम ने करवानी, ये रियल का क्वेश्चन है, ये रियल में आएगा, ये रियल की है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना क्या, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखा इसने दिया हमें, यदि जी एन क्रम का समूह हो और एच एम क्रम का उपसमूह हो, तो कहने का मतलब ये है कि जी कोई दे रखा है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, और उसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा है, एन दे रखा है, और एच क्या दे रखा है, सब ग्रुप, एच क्या दे रखा है, सब ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ एच कितना दे रखा है, एम दे रखा है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है एन इक्वल टू एम, ये कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल। दूसरा कह रहा है कि एन डिवाइड करेगा एम को, क्यों करेगा, ग्रुप का ऑर्डर थोड़े ना करेगा सब ग्रुप के ऑर्डर को, सब ग्रुप का ऑर्डर करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। तो अब ये कट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एम डिवाइड एन, ये बात सही है। ये क्या है कि ये क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, विच इम्प्लाइज एम डिवाइड्स एन, ये हो गया ना, एम डिवाइड्स एन, तो एम एन को डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या दे रखा है इसने, इसने कहा कि प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, चक्रीय मतलब साइक्लिक। ठीक है, चक्रीय मतलब साइक्लिक, ये कह रहा है कि प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, समूह, उपसमूह, अबेलियन समूह, इनमें से कोई नहीं।
चक्रीय समूह क्या होता है? एबेलियन ग्रुप होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप, यही है ना बात। मेन तो ये समूह उपसमूह, ये तो जो मेन सॉलिड चीज है। अब चक्रीय समूह समूह तो होगा ही, उसमें कोई वो खास बात नहीं है। लेकिन जो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो एबेलियन होगा, मेरे पास इस चीज की श्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट गाइज अपने क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है इसने? इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया। ठीक है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है, 8 बच्चे ऐसे हैं जिसने मैथ लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दे दिया इसने, टोटल जो स्टूडेंट दिए, मान लीजिए जो टोटल स्टूडेंट है वो मेरे 25 हैं इसमें। ठीक है, जो 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं वो क्या लिया उन्होंने? उन्होंने लिया मैथमेटिक्स। ठीक है, ये चीज होगी। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोला कि अगर मैं मान लूं जो फर्स्ट वाले में ये मैथ्स का है और दूसरा इकोनॉमिक्स का है। ठीक, तो देखिए गाइस जो इस सर्कल में क्या है कि 12 बच्चे ने मैथ लिए, तो इसका मतलब जो ये मैथ का सर्कल है तो इसमें है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स का सर्कल है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये बीच वाला है ना, जो ये बीच वाला पोर्शन है मेरा, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला पोर्शन है जो मेरा, ये क्या है? ये दोनों, जो दोनों ले रखा है कि एन, उसने मैथ्स भी ले रखा है और इकोनॉमिक्स भी ले रखा है। मेरे को निकालना भी यही है, जिन्होंने क्या लिया है? दोनों लिए हैं। तो अब इसने लिया है कि 12 बच्चे मैथ के हैं, तो 12 बच्चे मैथ के, तो मतलब ये कि पूरे सर्कल में हैं 12 बच्चे। और इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉमन भी है इकोनॉमिक्स के साथ, उसमें से 12 में से। अब देखिए 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, 8 बच्चों ने क्या लिया है? मैथमेटिक्स लिया है। आठ बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है, इसका मतलब क्या होगा? वैसे तो 12 बच्चों ने मैथ लिया था, लेकिन 12 बच्चों में जिन्होंने मैथ लिया था उसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी ले रखी है। लेकिन अब इसने क्लियर कर दिया कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है? सिर्फ मैथ लिया है, जिसने सिर्फ मैथ लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन दे रखा हमें। तो फिर क्या हो जाएगा? तो 8 बच्चे इसमें ये हो गए, तो फिर थे टोटल 12, तो 4 बच्चे क्या हो गए? कॉमन में आ गए। 4 बच्चे क्या आ गए? कॉमन में आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हो गया। अब देखिए, और अगर मैं मान लिया बात करूं इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे होंगे? अगर यहाँ पे बात करूं मैं, इकोनॉमिक्स टोटल कितने हैं? 25 हैं। और मान लिया टोटल कितने हैं गाइस? 25 हैं। 25 में से मैंने मैथ के हटा दिए तो कितने बच गए? 13। तो यहाँ पे क्या होंगे? 13 बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है। मतलब 13 में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने क्या ले रखा है? मैथ भी और इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, 13 में से वो बच्चे हो गए मेरे। तो फिर क्या हो जाएगा? कॉमन पोर्शन कितने कितने बचे हैं? 4। तो फिर देखिएगा इस कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा इसने क्या बोला, सीधा यही बोला इसने, चाहे हम और कुछ देखे ना देखे, हमें ये पता है कि किसी भी क्लास में ना 25 बच्चे दे रखे टोटल। तो ये कह रहे हैं 12 बच्चे, अगर मैं सिंपली बात करूं 12 बच्चे इसमें हैं और 13 बच्चे इसमें हैं। ठीक है, तो ये तो चलो इश्यू ही नहीं था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 8 बच्चों ने मैथ ले रखा है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ली, 8 बच्चों ने सिर्फ मैथ लिया, इकोनॉमिक्स नहीं ली। तो सॉरी, हाँ इकोनॉमिक्स नहीं ली। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ मैथ वाला तो ये पोर्शन है, ये जो कॉमन पार्ट तो ये हो गया। चार चार बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ने मान लिया इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों लिए। तो फिर क्या हो जाएगा? कॉमन पोर्शन में वही तो आएंगे जो दोनों ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज क्या क्या दिया क्वेश्चन में इसने। इसने कहा कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 237 की पावर 610। अगर इस तरीके के हमें क्वेश्चन दे रखे कि हमें क्या बताना है? यूनिट प्लेस पे डिजिट बताना है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, तो अगर हमें जैसे यूनिट प्लेस की बात करनी हो ना, यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है तो हम मॉडुलो लेंगे 10। ठीक है, और यूनिट प्लेस से 2 डिजिट, मान लिया लास्ट लास्ट 2 डिजिट बतानी हो, टू डिजिट लास्ट 2 डिजिट बतानी है तो मेरे को मॉडुलो 100 लूंगी मैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो क्या बताया? यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी। सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे मॉडुलो 10 लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म के साथ हम नहीं चल पाएंगे। तो हम सबसे पहले मैं इसको सबसे छोटा बना लेती हूँ। सबसे छोटा बनाने के बाद फिर उसकी पावर 610 हो जाएगी मेरी। तो क्योंकि हम क्या, रिमाइंडर का ही खेल होता है कॉन्ग्रुएंसी में, या जो मोड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें सारा खेल किसका होता है? मॉडुलो का।
तो फिर बस मुझे मॉडुलो ही लगाना, तो फिर इतनी बड़ी टर्म में लेके क्यों चलूं। तो यहाँ जब मैं इसमें मॉडुलो लगाऊंगी, मान लिया मैंने इसमें मॉडुलो लगाया, तो मेरा इसमें रिमाइंडर कितना बच गया, 7। ठीक है, रिमाइंडर कितना, मॉडुलो करने का मतलब मैं जब 10 से डिवाइड करूंगी 237 को, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 7। तो फिर मैं अब यहाँ पे जो नया खेल खेलेंगे वो क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगा, कि 7 से स्टार्ट हो गए मेरे। ठीक है, तो देखिए 7 से शुरू करेंगे। जब मैं क्योंकि यहाँ की जो नई जो ये काम करेगा वही अपना 7 करेगा मॉडुलो 10 में। तो 7 को मैं जब मैं डिवाइड करूंगी 10 से, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो वही मेरे को करना है ना, अभी एक बार करके दिखाती हूँ आपको। तो फिर क्या किया मैंने, इसके बाद मैं 7 का स्केयर कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर भी 49 होगा मॉडुलो 10। अब ये 49 हो गया, तो फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, जो रिमाइंडर रिमाइंडर अगर मेरा बच रहा है ज्यादा, 10 से ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको डिवाइड करके फिर रिमाइंडर लिखूंगी, तो 9 हो गया। ठीक है, और एक रिजल्ट हमने किया हुआ है गाइस, अगर मैं बात करूँ कि 7 स्केयर है, मैं अगर ऐसे यहाँ पे जितना देर का उससे अगर एक कम है यहाँ पे, तो उसको मैं क्या लिखती हूँ, -1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब अगर 7 की पावर 2 पे -1 मिल रहा है, तो फिर मैं एक बार और स्केयर कर दूं, तो इसका 1 मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि इन दोनों पे अप्लाई होगा स्केयर, तो मॉडुलो 10। तो फिर मेरा कहने का मतलब, क्योंकि मुझे निकालना है यूनिट प्लेस पे एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 7 की पावर 4 1 मॉडुलो 10, ये तरीका होता है जिसका। ठीक है, तो 7 की पावर 4 मॉडुलो 1 पे हो रहा है। अब जो मुझे निकालना है वो निकालना है 237 की पावर 610 उस केस में। तो इसका लास्ट ही उठा रही हूँ मैं। तो फिर देखिए, अब इसको 610 को मैं 4 का मल्टीपल बनाना चाहूँ, तो वो होगा 152 गुणा 4 प्लस 2, कि जब मैं क्या करूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी, तो 152 ये आ गया और रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो फिर लिख दो यहाँ पे सब, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे पावर 4 है, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस एक मिनट, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या, कि इस तरीके से अगर मैंने किया, ये तो मेरे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 का मल्टीपल है, और 4 7 की पावर में अगर मेरे को 4 का मल्टीपल मिल रहा है, तो उसकी जगह तो मैं 1 रख दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा, फिर बाकी बचा क्या, बाकी क्या बचा गए, 7 का स्केयर बच गया, है ना, मॉडुलो 10। देखिए अब अगली लाइन में और ज्यादा क्लियर हो रहा मेरा। इसको मैंने क्या लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 152 गुणा 4 और इंटू 7 का स्केयर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 7 का स्केयर ये तो इधर। ठीक है, मॉडुलो 10, तो ये तो मेरा चला ही जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। तो फिर अब जो रिमाइंडर बच गया, अब मेरे को यूनिट प्लेस पे निकालना, तो वो जो रिमाइंडर बचेगा वही तो यूनिट प्लेस पे आएगा। तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 दे देगा मेरा। तो और बाकी अगर मैं मेरे को निकालना है 7 के स्केयर पे, अगर मैं मॉडुलस लगाऊंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा एग्जैक्टली, मोड 10। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जब मैंने इसको डिवाइड किया, तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा, क्योंकि इसके बाद तो मेरा कोई बचता ही नहीं, क्योंकि मेरे को क्या है, इतना मेरे को 610 का निकालना, तो 610 को सोल्व करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 7 स्केयर ही बचता है ना, रिमाइंडर भी अपना। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये कि इसको 1 पुट कर दिया, और 1 भी पुट ना करो, चाहे आप सीधा ही बोल दो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं ना, 237 की पावर 610, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 मॉडुलो 10। तो जो यहाँ पे बचा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। देखिए 9 है क्या कोई ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं था करेक्ट। और यही बात है कि मेरे को इतना समझाने में टाइम लग गया, आप तो फटाक से कर दोगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो मॉडुलो 10 लगाना है, 7 उठाया और 7 को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां पे मेरा क्या होगा, रिमाइंडर 1 बच जाए, 1 बच जाए, उसके बाद इसको जो पावर में है उसको मल्टीपल बना देंगे दी की पावर में, और सीधा बस डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्या दे रखा है इसने, लेट a इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू बी, डी इक्वल टू ए सी, देन अब मेरे को इनका रिजल्ट बताना है। तो देखिए गाइस, मेरे को क्या दे रखा है इसने, जो ए दिया है वो दे दिया इसने ए बी सी। ठीक है, और जो उसके बाद क्या दे दिया, बी दे दिया इसने, क्या दे दिया, ए और बी। ठीक है, सी क्या दे रखा गाइस, बी दे रखा है, और डी क्या दे रखा गाइस इसने, ए और सी दे रखा। ठीक है, अब मुझे ये सारे रिलेशन निकालने। तो सबसे पहले मैं अगर डी ऑप्शन से बात करूं, ये कह रहा है कि डी ऑप्शन में कह रहा है कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ट्राई करके देख लेते हैं, ए मेरा ये है और डी मेरा ये है,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी क्या है, ए सी, क्या ए सी ए बी सी का सबसेट नहीं है? है तो, दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डी ऑप्शन तो कह रहा है सबसेट नहीं है, लेकिन हमने निकाला कि सबसेट है। फिर अगर मैं बी की बात करूं, पहले इजी इजी उठा रही हूँ, फिर मैंने बी की बात की, ये कह रहा है कि बी और डी बराबर होंगे। बी क्या है, ए बी, ये तो मेरा बी है, और डी क्या है गाइस, ए सी। क्या ये बराबर है? नहीं, एक 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 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो मेरा बी ऑप्शन भी गया। अब नेक्स्ट है गाइस, अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, ठीक है, सी ऑप्शन मैंने उठाया। सी ऑप्शन मैंने क्या किया, इसने कहा कि ए माइनस सी, ए में से सी हटाना है मेरे को, तो अब क्या हो गया, ए बी सी माइनस सी में क्या है, बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या ये ए सी नहीं हो जाएगा? ए सी हो गया ना, ए सी हो गया ना ये मेरा, क्योंकि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है मैंने वो ए में से हटा दिया, ठीक है, तो ए सी हो गया। और डी क्या है अपने, डी भी अपने क्या है, ए सी दे रखा है, तो फिर क्या क्या डी इसका सबसेट नहीं होगा ए माइनस सी का, हो गया गाइस, क्योंकि ये भी है ये भी है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की भी कर ही लेते हैं, क्या समस्या में, ए माइनस डी किया मैंने, ए में से डी हटा दिया मैंने, तो ए माइनस डी, तो फिर क्या हो जाएगा, अकेला बी बच गया, ठीक है। और b माइनस सी किया तो, b माइनस सी किया तो अकेला क्या बच गया, ए बच गया। लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है, जो इसने कह रखा कि बराबर है, तो कट हो गया, तो 9 का क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, जिसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स आर। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताने पावर सेट में जिसमें क्या है कि एन एलिमेंट हो। अब देखिए ए है सेट, उसमें क्या दे रखा है, इसकी मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ, उसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। इसका पावर सेट ऑफ क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए होता है इसके सभी सबसेट का कलेक्शन, इसके सभी सबसेट का कलेक्शन, और वो होता है 2 की पावर एन, ठीक है, वो क्या होता है 2 की पावर एन। तो कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।